अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे हम कर रहे थे लीगल मैक्सिम्स के, उसके हमने 25 कर लिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट 27 से लेके 67 तक इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो एसटीओ के पेपर में आने हैं। पार्ट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आता है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। अब पीछे हमने, अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखी होगी, उसमें हमने कुछ फैक्ट्स निकाले थे। इसमें हमने लेक्स को कहा था कि ये क्या है, लॉ है हमारे पास। हमने इसमें से कीवर्ड देखना है ताकि हमें इस पूरे की समझ आ जाए। डी मिनिमिस, मिनिमिस को आपने इस तरह से याद रखना है, मिनिमम। डी मिनिस को आपने कैसे याद रखना है, मिनिमम। ये है डी मिनिस का मतलब हो गया स्मॉल थिंग्स नॉन लॉ डज नॉट केयर। स्मॉल थिंग्स लॉ डज नॉट केयर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? लॉ इग्नोर्स ट्रिवियल मैटर्स। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। लॉ विल नॉट पनिश इफ यू पिक वन मैंगो फ्रॉम ट्री। कि लॉ जो है वो ये नहीं है कि आपने मैंगो कोई टॉफी चोरी कर लिया है, या जो है जाते हुए कोई रेडी से कोई चीज़ उठा ली है या कुछ भी कर लिया है, तो लॉ उस पे आपको पनिश नहीं करेगा। लॉ विल नॉट पनिश इफ यू पिक वन मैंगो फ्रॉम ट्री। तो इसको याद किस तरह से करना है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिस मतलब कि मिनिमम थिंग्स, कोई ऐसी स्मॉल थिंग्स जी जो है जहाँ पे लॉ जो है वो लॉ डजंट केयर, लॉ उसको उसकी परवाह नहीं करता। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या है? डी मिनिमिस। डी मिनिमिस, मिनिमिस से आपने याद रखना है मिनिमम, और उसके बाद लेक्स से आपने याद रखना है लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इजस्टिम जनरीज। जनरीज तो इसका आपने इस तरह से याद रखना है। इजस्ट जनरीज जो होता है मतलब कि काइंड, मेहरबान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काइंड का मतलब है सेम, जस्टिम का मतलब है सेम, और जेन इसका मतलब है काइंड। इसकी एग्जांपल, इसका मीनिंग क्या है? जनरल वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड इन लाइन विद स्पेसिफिक वन। के जो जनरल वर्ड्स हैं वो इंटरप्रेटेड किए जाते हैं इन लाइन विद स्पेसिफिक वन, मतलब एक स्पेसिफिक वन वर्ड है हमारे पास। जैसे वो कहता है एग्जांपल में कि एनिमल है, तो एनिमल में हमारे पास जो है पेट्स आएंगे। अब वो कहता है यहाँ पे एग्जांपल है डॉग, कैट्स एंड अदर एनिमल्स। पहले उसने डॉग्स के बारे में कहा, फिर कैट्स के बारे में कहा, फिर कहा कि अदर एनिमल। अब अदर एनिमल्स जो होंगे वो इसी कैटेगरी के होंगे। ये नहीं होगा कि वो कार्निवोर हो जाएंगे। तो यही इसमें आ जाएगा हमारे पास, ना कि टाइगर आएगा। सेम काइंड, और इसका एग्जांपल है सेम। पहले हमने पढ़ा है डी मिनिमिस। मिनिमिस का मतलब कि मिनिमम, स्मॉल थिंग्स। कि ला क्या करता है? स्मॉल थिंग्स पे मैटर डजंट केयर करता है। इट जस्टिम जेनरिस, जेनरिस का मतलब होता है काइंड, सेम काइंड, सेम काइंड रोल। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी एक्ट ऑन कंसाइज कंसाइनस। इक्विटी का मतलब आपको पता है फेयरनेस, इक्वालिटी। इक्विटी आ गया हमारे पास, फेयरनेस, इक्वालिटी। डिपेंड्स ऑन मॉरल कंसाइजेंस। ठीक है, कोर्ट डिसाइड ऑन फेयरनेस बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लॉ। ये कोर्ट जो है वो डिसाइड किस पे करती है? फेयरनेस पे। इक्विटी का आप मैंने याद रखना है कि इसका आ जाएगा हमारे पास फेयरनेस, के कोर्ट किस पे डिसाइड करती है? फेयरनेस पे। अब तक हमने 3 पढ़ लिए। डी मिनी, मिनिमम थिंक वाला। उसके बाद जो है हमारे पास जेनरीज था, हमारे पास एक और कीवर्ड। फिर हमारे पास कीवर्ड है इक्विटी। अब है यहाँ पे equity will not suffer a wrong without remedy. When there is a wrong, equity gives solution. Equity, if contract cheated you, court finds remedy. वो कहता है कि इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी। कि इक्विटी जो है, जब जहाँ पे भी कोई गलत होगा,
इक्विटी क्या करेगी, वहां पे सोल्यूशन देगी। एवरी रॉन्ग इज इक्वल टू अ रेमेडी। ठीक है, ये आपने रेमेडी से याद रखना है। इक्विटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है रेमेडी। इक्विटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है रेमेडी। फिर है इक्विटी लुक्स एट इंटेंट नॉट फॉर्म, कि इक्विटी जो है वो देखती है इंटेंट को, नॉट फॉर्म को। ट्रू इंटेंशन मैटर नॉट फॉर्मल वर्ड्स, कि कोई फॉर्मल वर्ड्स मैटर्स नहीं करते, इंटेंशन मैटर करती है। तो बहुत इजी है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इक्विटी लुक्स एट इंटेंट नॉट फॉर्म। ठीक है। डिले डिफीट्स इक्विटी, इफ यू डिले सीकिंग जस्टिस यू may lose it. Sleep on rights, equity will not help. Late is equal to lost. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है he who seeks equity must do equity. You must be fair to seek fairness, कि आपको पहले खुद फेयर होना पड़ेगा फेयरनेस लेने के लिए। अगर आप खुद ही जो फेयर नहीं है तो ये फेयरनेस कहाँ से मिलेगी आपको। बी फेयर टू गेट फेयर, he who seeks equity must do equity. उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारे पास है यहाँ पे एक्सक्यूरिया। एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या देखिए, आउटसाइड। ठीक है। क्यूरिया का मतलब है कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोई भी चीज है वो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स क्यूरिया के आउट ऑफ कोर्ट। फिर है एक्स डेलिगिटो, एक्स डिलिक्टो। डिलिक्टो का मतलब होता है, इसमें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फ्रॉम, डिलिक्टो रॉन्ग, फ्रॉम ए रॉन्ग, लायबिलिटी फ्रॉम क्राइम। दो हमने पढ़ लिए, एक्स क्यूरिया, एक्स डिलिक्टो। फिर हमारे पास है एक्स डोलो मालो। डोलो मालो का मतलब होता है फ्रॉड। ठीक है। नो एक्शन अराइजेस, नो लीगल एक्शन अराइजेस फ्रॉम फ्रॉड, के कोई भी लीगल एक्शन, एक्टिको, एक्टिव मतलब एक्शन, कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अराइजेस फ्रॉम कोई भी फ्रॉड के बेसिस पे। एक्स मैरो मोटो, मैरो मतलब ऑन मोशन, एक्ट डन वॉलेंट्री। अच्छा, अब हमने यहाँ तक 40 तक अगर हम इसको देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें से क्या देखे हैं, डी मिनिस वाला देखा है, जेनिस वाला देखा है जिसमें सेम काइंड वाला आ जाता है, एक्सक्यूरी मतलब आउट ऑफ कोर्ट, डिलिक्टो मतलब के रॉन्ग फॉर्म। उसके बाद हमने देखे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास डोलो मोलो, डोलो मोलो मतलब फ्रॉड, और एक्स मेरो मोटो मतलब कि ऑन मोशन। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट था हमारे पास कि आपने वो देखना है, इक्विटी एक्ट्स ऑन कॉन्साइजनेस, फेयरनेस, कोर्ट डिसाइड फेयरनेस बियॉन्ड दिस स्ट्रिक्ट लॉ। ठीक है, ये थे हमारे तक, अब तक 40 तक हो गए। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास एक्सप्रेसो यूनियस एक्ट एक्सप्रेसो अल्ट्रेस। मेंशनिंग ऑन एक्सक्लूड्स द रेस्ट। एक्सप्रेसो यूनियस क्या होता है, कि उस चीज को मेंशन ऑफ वन, किसी एक चीज को मेंशन करना। एक्सप्रेसो यूनियस, यूनियन का, यूनियस का मतलब होता है वन। इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, एक्सप्रेसियो यूनिस। एक्ट एक्सक्लूसिव अदर, अदर्स को एक्सक्लूड करना। ये दो कीवर्ड आ गए, एक्सक्लूसिव भी आ गया, एक्सप्रेसो भी, मतलब एक्सप्रेस को वन करना, बाकी सबको एक्सक्लूड करना। उसके बाद है एक्सप्रेसम फैसिड, इसका मतलब होता है, एक्सप्रेसम का मतलब तो हो गया ना कि एक्सप्रेस करना या मेंशन करना। उसके बाद है टेक्टम का मतलब होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वर्ड्स कैंसल्ड, इम्प्लाइड वन, रिटन कॉन्ट्रैक्ट बीट्स अजम्पशन, के एक्सप्रेस वर्ड्स जो हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, कैंसल करते हैं इम्प्लाइड वंस को। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है ये हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस होता है प्रोड्यूस द बॉडी,
रिट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, के किसी के खिलाफ इलीगल डिटेंशन हुई है, ठीक है, डिटेंशन हुई है सिर्फ। अब वो पर्सन कहता है, ऑफेंडर कहता है इसके खिलाफ जो है इलीगल डिटेंशन हुई है, ये इलीगल है, ये इसकी सज़ा ये बनती भी नहीं है, तो इसके खिलाफ अगर वो रिट देता है तो उसे क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सियोट, के इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंटिया जुरिस जुरिस्डिक्शन, इग्नोर करना, जुरिस्डिक्शन को इग्नोर करना, मतलब कि इग्नोर ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंटिया जुरिस नो एक्सक्यूज। इसमें दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, एक तो इग्नोर करना, किसको इग्नोर करना है, जुरिस्डिक्शन को, लॉ को, इज नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन लिमिनाइन, एट थ्रेशोल्ड, एट द बिगिनिंग स्टेज, इसे हम क्या कहते हैं, इन लिमाइन, एट द बिगिनिंग स्टेज। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है इंजूरिया नॉन एग्जिस्ट इंजरम, इंजूरिया मतलब रॉन्ग, वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई अनदर, इंजूरिया, ठीक है, इंजूरिया मतलब वन रॉन्ग, नॉन एग्जिस्ट का हमने क्या पढ़ा था पीछे, कि जो है एक्सप्रेस करना, नो एक्सक्यूज, एक्स क्वासड का मतलब होता है एक्सक्यूज, रॉन्ग, एक्स वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई अनदर, वन रॉन्ग क्या करता है, डज नॉट जस्टिफाई अनदर। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है लोकस 29, लोकस मतलब प्लेस, और रिपेंटेंस चांस टू विड्रॉ और रिपेंट, लोकस का क्या मतलब है, प्लेस। उसके बाद हमारे पास है 29, इसका मतलब क्या होता है, रिपेंटेंस। फिर है लोकस स्टैंडी, लोकस का मतलब प्लेस, स्टैंड का मतलब स्टैंडिंग का मतलब स्टैंडिंग्स, राइट टू अपीयर इन कोर्ट, इसका क्या मतलब है, चांस टू विड्रॉ, लोकस पोएंटिनेटिस का मतलब क्या होता है, विड्रॉ, चांस टू विड्रॉ। फिर है लोकस हमारे पास स्टैंडी, चांस टू अपेयर, राइट टू अपेयर इन कोर्ट। फिर है म्यूटेटिस, म्यूटेटिस मतलब है चेंजेस, टू बी चेंज विद नेसेसरी चेंजेस, म्यूटस मतलब कि कोई चेंजिंग तब्दीली, म्यूटस म्यूटेटिस म्यूटेंटिस के कोई भी चेंजिंग है या कोई भी चेंजिंग होने वाली है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास जी ये स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू हमारे पास आ जाता है जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग, नो चेंज मतलब कि अपनी असली हालत में, स्टेटस क्यू कंडीशन, स्टेटस मतलब कंडीशन, क्यू मतलब इन विच जो पहले से वो जिस कंडीशन में है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये रहने दें, इसके बाद याद आता है समन्स जस्ट समन इंजूरिया, समन्स जन मतलब एक्सटर्नल लॉ, ग्रेट इनजस्टिस, रिजिड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ विदाउट फेयरनेस में काज इनजस्टिस, क्या है, समन जस्ट सुमा इंजूरिया। वो कहते हैं कि रिजिड इन्फोर्समेंट जो है ऑफ लॉ, किसी लॉ का ज़बरदस्ती इन्फोर्स करना, विदाउट फेयरनेस, फेयरनेस के बगैर, में काज इनजस्टिस, वो इनजस्टिस की वजह बन सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है ये वोलेंटस इंटेलिक्टिस नॉन एक्सपेक्टोरल। अच्छा, वोलेंटस का मतलब होता है इंटेंशन, विल, डिलेक्टस का मतलब क्राइंग, नॉन एक्सिस का मतलब नॉट द आउटकम। इसका मतलब क्या बनता है पूरा, इन क्राइम द इंटेंशन इज जज नॉट द रिजल्ट, कि क्राइम के अंदर क्या है, ये डिलेक्टिक्स को जो है वो किया जाता है, इंटेंशन को देखा जाता है, वोलेंटस को देखा जाता है, नॉट द रिजल्ट। वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, वोलेंटी मतलब विलिंगली, नॉट फिट नो इंजुरिया मतलब इंजरी, नो इंजरी इज डन टू ए विलिंग पर्सन, नो इंजरी कोई भी इंजरी डन नहीं हो
की जाती, नो इंजरी इज डन टू विलिंग पर्सन। ठीक है, ये थे हमारे पास आज के जितने भी लीगल मैक्सिम्स थे, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टैट्यू और बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ फेयरनेस राइट्स, ये हम देखेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब शेयर करें फॉर फर्दर वीडियोस।